आपने कभी जाना आपके और परमात्मा के बीच में, गॉड के बीच में कौन सी दीवार है, ओके, जो आपको परमात्मा के दर्शन नहीं करने देती, आपको परमात्मा से नहीं मिलने देती, और आपकी जो डे टू डे लाइफ की जो खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है, सबको ओवरशैडोड कर लिया है। उन्हें भी नहीं, आपको चैन से नहीं जीने देती वो चीज़। और जहाँ परमात्मा नहीं है वहाँ तो आप चैन से जी नहीं सकते। परमात्मा की लैकिंग जो है, परमात्मा की जो कमी है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होती है, हाइपरटेंशन होता है। ये सब चीज़ें क्या है? परमात्मा की लैकिंग है। जहाँ परमात्मा नहीं होता, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली, जैसे एक बगीचा होता है ना, ओके, तो उसमें आप पानी तो केवल आप दो चाय मत दो, पानी आप किसको दे रहे हो? फूल को दे रहे हो, ओके, फूल को पानी दे रहे हो। फूल के जो प्लांट है उसमें आप वाटरिंग कर रहे हो, लेकिन उसमें घास फूस तो अपने आप ही उग जाती है ना। आप चाहो कि घास फूस ना उगे, आपने उस बगीचे में पानी दे दिया, बस मैंने उन्हें दिया है पानी, उन प्लांट्स को दिया है, उन्हें उनमें ही फूल उगना चाहिए, लेकिन नहीं, घास फूस अपने आप उग जाती है। इसी प्रकार से कुछ चीज़ें तो अपने आप उगती चली जाती हैं, ओके, चाहे आप उन्हें इवन वाटरिंग करो या ना करो तो भी वो चीज़ें उग जाती हैं। जैसे आपका स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गया, ये सब क्या है? परमात्मा की कमी, ओके। ये चीज़ें तब तक उगती रहेंगी जब तक परमात्मा नहीं होगा, जब तक परमात्मा की कमी रहेगी। आप कितने विटामिन ले लो, कुछ भी ले लो, कितनी डाइट ले लो, लेकिन आप अनहेल्दी रहोगे जब तक परमात्मा आपके अंदर एंटर नहीं हो रहा। और परमात्मा को मिलने से कौन रोक रहा है? आपकी ये सब चीज़ें पैदा कौन कर रहा है? वो है आपका भय, आपका डर, जिसने आपको किल कर दिया है, ओके, आपको जीते जी मार रखा है। आप कभी नोटिस कीजिएगा, डे टू डे लाइफ में कितनी बार मर रहा है इंसान। कौन मार रहा है? केवल डर मार रहा है, भय मार रहा है। और परमात्मा के को जो प्राप्त करना चाहते हो आप, वही आपका जो भय है, वही आपको लीड करता है कि जाओ परमात्मा के मार्ग पे, क्योंकि आप भयभीत हो। और जो डर से परमात्मा की तरफ बढ़ता है कि मेरा डर खत्म हो जाए, मेरे को मृत्यु का डर है, मेरे को जॉब नहीं मिल रही, या मेरे को बीमारी का डर, व्हाटएवर, कितने सारे डर हैं जो हमारे डर पैदा हो जाते हैं। अगर आपको वो डर भेज रहे हैं परमात्मा के मार्ग पे कि जाओ परमात्मा से मिल, तब तेरे सारे भय दूर हो जाएंगे, तो वो भी झूठा ही है। परमात्मा का मार्ग सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपको कौन पुश कर रहा है? डर आपके भेज रहे हैं परमात्मा के मार्ग में। मंदिर में आपको कौन भेज रहा है? आप नहीं जा रहे, आपका डर भेज रहा है। अब वो कोई सा भी डर हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का जो है लोगों ने गलत मतलब ले लिया। डर का मतलब ये नहीं है कि अगर जैसे कोई, आप सड़क पे जा रहे हो, कोई ट्रक आ रहा है, बस आ रही है, आप बीच में खड़े हो गए, आप दिखा रहे हो कि देखो मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि मैं परमात्मा को मानता हूँ, मैं भय मुक्त हूँ, अब तो परमात्मा मुझे मिल ही जाएगा। वो नासमझी होगी, वो आपका आप इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मानसिक रोगी हैं कि आप बस के आगे खड़े हो गए, या कोई गन लेके खड़ा हुआ है, कोई आतंकवादी खड़ा हुआ है गन लेके, वो आपको मार रहा है, जबकि आप बच भी सकते हो, आप बच नहीं रहे। तो ये तो खैर आपका पागलपन होगा कि सांप रास्ते में, आपको मालूम है ये डस लेगा और आप उससे बचाव नहीं कर रहे, तो बचो। ये डर नहीं, डर भी दो प्रकार के होते हैं, तो आपको जान लेना है। ये वाला डर आपको नहीं रोकता परमात्मा से मिलने के लिए। कौन सा डर रोकता है? एक तो हो गया नेचुरल, एक हो गया अननेचुरल, एक हो गया प्राकृतिक डर, एक हो गया अप्राकृतिक डर। एक तो प्राकृतिक डर है कि कोई सांप आया आप डर गए, ओके, कोई गन लेकर आया आप डर गए, कोई ट्रक आया, कोई ट्रेन आई, आप खड़े हो उसके बीच में, आप भाग के खड़े हो गए, अलग कि डर गए। तो ये तो डर स्वाभाविक है। लेकिन जो अस्वाभाविक डर हैं, जो अननेचुरल डर हैं, जो परमात्मा से नहीं मिलने देते आपको, वो है मानसिक डर। हाँ, मेंटल फियर जो है आपका, मानसिक डर कितने सारे हैं। आप देखो, आप मानसिक डर कौन से होते हैं? हाँ? तो मानसिक डर वो होते हैं जो हमें दिख नहीं रहे। आई वांट टू से, जैसे परमात्मा है, जैसे अब आप परमात्मा के मार्ग पे चल रहे हो, आप चलिए, आपका व्रत है, आप फास्टिंग कर रहे हो, ठीक है, आज आपका व्रत है, और धोखे से वो व्रत टूट गया। मतलब किसी दोस्त ने, आप भूल गए कि आपका व्रत है, और आपने कुछ खा लिया, अन्न खा लिया, सैंडविच वाटेवर कुछ भी खा लिया, अब वो व्रत टूट गया। अब आपके अंदर भय पैदा हो गया, अरे ये कैसे मेरे से गलती हो गई, ये परमात्मा का व्रत था, मैंने तोड़ दिया, अब मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसे कहते हैं मानसिक भय। और हमें
जो घेरे हुए हैं वो मानसिक भय, हमें जो कष्ट दे रहे हैं वो मानसिक भय, जो हमें जीने नहीं दे रहे, हमारी डे टू डे लाइफ की जो खुशियाँ हैं उन्हें मार रहे हैं, वो क्या है? मानसिक भय, मानसिक डर। उनसे बाहर आना है, ना कि आपको इन वाले डर से, नेचुरल डर से बाहर आना है कि कोई तलवार लेके आ रहे हैं, आप खड़े हो उसके सामने, मार दे, मैं डरूंगा नहीं। तो ऐसा मत करने लगना, वहाँ से आप भाग जाना या अपना बचाव कर लेना। हाँ, ये तो पागलपन हो जाएगा ना, लेकिन इन मानसिक डर से बचना है। परमात्मा का अगर आप व्रत रह रहे हैं, अगर धोखे से टूट गया, वो परमात्मा हो ही नहीं सकता जो आपको किसी भी बात के लिए कष्ट दे या आपको दुख पहुंचाए या आपको कुछ भी गलत करे आपके साथ। वो परमात्मा का, वो तो राक्षस हो गया ना। तो परमात्मा तो आपको कभी, माँ अपने बच्चे को पनिश कर सकती है? नहीं कर सकती, माँ कभी नहीं करती। कितनी बड़ी गलती कर दो, माँ के आप दुलारे ही रहेंगे, माँ के प्यारे ही रहेंगे। इसी प्रकार से परमात्मा है आपका पेरेंट, ओके, आपकी माँ, आपका पिता, तो वो आपको दुख कैसे दे सकता है? इस वाले डर से बाहर आना पड़ेगा। जैसे कभी कभी आप, और भी मानसिक रोग होते हैं, जैसे, और यही मानसिक रोग बड़े हो जाते हैं। तो जैसे आप किसी बर्थडे पार्टी में जाते हो या किसी फंक्शन में जाते हो, सब डांस करते हैं, लेकिन आप आध्यात्मिक मार्ग में हो, आप परमात्मा के मार्ग पे हो, सुबह जल्दी उठते हो, टेम्पल जाते हो, सारे के सारे रिचुअल्स करते हो, पूजा आरती सब करते हो, तो आप ना बचने लगते हो ना। जैसे आप डांस नहीं कर सकते, आपको डर बैठ जाएगा। अगर किसी ने कह दिया आपसे डांस आता है और आप अंदर से करना चाहते हो, लेकिन आपको कोई डर रोक रहा है, यार मैं तो परमात्मा के मार्ग पे चल रहा हूँ, परमात्मा गुस्सा हो जाएगा, मैं तो डांस नहीं कर सकता, मैं दोस्ती नहीं कर सकता। इवन अपोजिट सेक्स, जो जैसे कोई लड़का है, कोई लड़की अगर वो उसे हक करना चाहती है, आप डर के मारे भाग खड़े हुए, या लड़की लड़के को नहीं कर सकती। तो नेचुरल है ये, आप कर सकते हो। प्यार से, प्यार करना किसी को बुरा नहीं है, फीलिंग्स आपकी अच्छी हैं, आप किसी को भी हक कर लो, जैसे माँ को भी तो करते हो ना, इसी प्रकार से। लेकिन नहीं, आपको मानसिक भय है कि अगर आप परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हो तो स्त्रियों से आपको बचना पड़ेगा। आपको स्त्रियों से बचने की ज़रूरत थोड़ी नहीं, लड़कियों से बचने की ज़रूरत थोड़ी नहीं, आपको प्योरिटी के साथ मिलना है। अगर आपकी प्योरिटी जा रही है तो एक बार को आप मत मिलो, लेकिन अगर आपके अंदर प्योरिटी है, अब आपको भेद ही नहीं पड़ता कि ये लड़की, बस आपको लड़की भी नहीं दिखती इवन, और इवन एक सोल के रूप में लड़की दिख रही है, तो कैसा भय है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वासना प्रगाढ़ है अंदर, हाँ, गहन रूप से असर करे हुए, डाले हुए कि ये लड़की है और मैं लड़का हूँ। जब तक ये दृष्टि रहेगी, इसका मतलब आप भयभीत रहेंगे। तो इस तरीके के भय, आप खुल के डांस नहीं कर पाते, आप खुल के फ्रेंड्स में हंस नहीं पाते। तो ये सब चीज़ें क्या है, आपको रोज़मर्रा की जो आपकी खुशियाँ हैं, आपकी हैप्पीनेस हैं, और उनसे आपको दूर ले जाती हैं। जैसे घर पे कोई फंक्शन हुआ, सब तरीके के गेस्ट आते हैं, ओके, आप उन्हें भी अपना वो दिखाओगे, मतलब कह रहे हैं कि मैं अच्छे मार्ग पे हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ या करती हूँ, या मैं तो पूजा पाठी हूँ, ओके, और देखो इतना शोर शराबा हो रहा है, इतना हंस रहे हैं, आप भी हंसो उनके साथ। लेकिन ये भय आपको रोकेगा नहीं, यार मैं हंस दूंगी तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा? परमात्मा तो खुद ही चाहता है आप हंसो, आपने अपने आप को खुद जकड़ा हुआ है। इस तरीके के जो मानसिक भय हैं उन्हें गिराना है, जो आपको परमात्मा से नहीं मिलने देते। आप रियल जानिएगा, आपको अगर परमात्मा से मिलना है तो सबसे पहले आपको जीना सीखना होगा। जीने की कला आनी चाहिए कि कैसे जीना है। आप जी पा रहे हो, नहीं जी पा रहे, आप पल पल डर रहे हो, पल पल मर रहे हो, कि आप जियो, जीवन जियो। जी के तो देखो, आप एक दिन अपने दिल से सबको हटा दो, भगवान को भी हटा दो, कुछ नहीं होना चाहिए, बस जियो। हैप्पीनेस के साथ आप जियो, नाच रहे हो नाचो, बारिश में भीगने का मन है, कोई लोक लाज नहीं होना चाहिए, चले जाओ सड़कों पे भीगो, छत पे चले जाओ, आने दो बारिश, देख रहे हैं लोग, देखने दो, का मन कर रहा है, चीखने दो। अपने आप को रोकना नहीं है, अपने आप को बहने देना है, ओके। इसमें आप की खुशियाँ आएंगी, इसी में आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। लेकिन जब तक आपको भय पकड़े हुए, मानसिक भय की बात चले, जब तक आपको वो भय पकड़े हुए हैं, तब तक आप यकीन जानना परमात्मा तो मिलेगा ही नहीं, कि आप जी भी नहीं पाओगे। डे टू डे लाइफ में जो आपका जीवन है वो नरक से ज़्यादा नहीं होता। देखो ना, कितने मेडिटेटर हैं जो कोने में बैठ जाते हैं घर पे सुकड़े हुए से, और या माला ले लेंगे, परमात्मा का जाप करते रहेंगे, ओके।
परमात्मा का जाप करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप मानसिक रोगी बन चुके हो। आप सोचते हो कि अब आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हो, लेकिन आप अपने आप को मानसिक रोगी बना रहे हो। अगर आप सबको स्वीकार नहीं कर रहे, आप जीवन की डे टू डे लाइफ की जो खुशियाँ हैं, जो आपके चारों तरफ घूम रही हैं खुशियाँ, आप उनसे वंचित रह रहे हो, आप जी भी नहीं पा रहे। 24 घंटे आपके दिमाग में या तो कोई भगवान भरा हुआ है या कुछ, मतलब भगवान, आप ये सोचते हो कि कोई सांसारिक इंसान अगर दिमाग में है, कोई एक्टर या एक्ट्रेस, तो वो पाप है। अगर परमात्मा का नाम दिमाग में आ जाए, नाम चाहे कोई भी ABCD हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, तो वो पवित्र है और तो आपके माइंड में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, आपका ना माइंड खाली रहना चाहिए। ओके, परमात्मा के नाम से भी अपने माइंड को खाली करना होगा, तब परमात्मा खुद आपके माइंड में आ जाएगा। लेकिन जब तक आप भरे रहेंगे इन शब्दों से, परमात्मा का नाम भी तो शब्द है ना, वही अल्फ़ाबेट्स हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं ना, तो उन्हीं में से, या हिंदी के हों या इंग्लिश के हों, वही शब्द आपके दिमाग में भरे रहते हैं। ओके, बा सा लाइक दिस, या ABCD, यही शब्द जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, ये शब्द क्रिएट करते हैं। और जो शब्द है ना, वो आपके थॉट क्रिएट करते हैं। अगर आपको थॉटलेस होना है ना, तो आप कभी शब्दों से हट के देखना, आप अल्फ़ाबेट से हटो, शब्दों से भी नहीं, आप एक एक आ बा सा से ही हटो। आप जब शब्दों से हटोगे ना, आप थॉट से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा भी क्रिएट होता है, सबसे पहले उसका नाम क्रिएट होगा। ओके, जो भी आपका फ्रेंड है, तो जो नाम है ना, वो क्रिएट कर देगा, फिर आप उसकी स्मृतियाँ अपने आप ही आने लगेंगी। अगर नाम आपके सामने आ जाए, नाम क्या है? शब्द है। नाम क्या है? अल्फ़ाबेट से बना है वो वर्ड। ओके, शब्द मात्र है जो आपको थॉट क्रिएट कर रहा है। ऑलराइट, तो आप अपने माइंड को भरना चाहते हो कि मेरा माइंड हमेशा भरा रहे, तो आप कोने में बैठ जाओगे, माला जपते रहते हो। आप सोचते हो मैं अगर माला जप रहा हूँ, नाम भगवान का ले रहा हूँ, सब हंस रहे हैं, सब अपना कोल्ड ड्रिंक हाथ में लिए हुए हैं, कोई जूस लिए हुए हैं, कोई कॉफ़ी लिए हुए हैं, जो भी आप जिसके भी फॉन्ड ऑफ हो, शौकीन हो, वो आप पी रहे हो, अच्छी चीज़, ड्रिंक, बेवरेज की बात चल रही है। ओके, तो आप ड्रिंक कर रहे हो, लेकिन नहीं, वहाँ पे भी आप सोचोगे नहीं नहीं, मैं तो भाई अपना नाम जप लूँ, बस आप बैठ के माला लेके कोने में। ये मानसिक रोगी हो गए आप। परमात्मा ने आपको इसलिए भेजा है कि आप जियो, नहीं तो परमात्मा को अगर आपको जीवन क्यों दिया है कि आप जियो, जीवन को जियो, जीवन का आनंद लो, इसीलिए तो भेजा है ना परमात्मा ने। नहीं तो वो आपको फ्रेंड्स नहीं देता, नहीं तो वो आपको दुनिया नहीं देता। परमात्मा ने दुनिया बनाई है, सबको ही बनाया है। क्यों? क्योंकि आप उनमें रहो, एक्सेप्टेंस के साथ स्वीकार करो, उनके साथ रहो, इंजॉय करो, और अपने बोध के साथ उनके साथ भी घुल मिल जाओ, अपने आप को ना भूलते हुए। भगवान को नहीं कह रहा मैं, स्वयं को, मतलब अपना बोध होना चाहिए, व्हाट आई एम डूइंग, मतलब बोध का मतलब अवेयरनेस कि व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम टॉकिंग, ओके, व्हाट आई एम ईटिंग, हाउ आई एम स्टेपिंग, हाउ आई एम वॉकिंग ऑन, लाइक मतलब मैं कैसे वॉक कर रहा हूँ, कैसे खा रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ। हर चीज़ में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, देखने की, मतलब आपकी दृष्टि होनी चाहिए कि कोई भी काम अब मैं अंधा बन के नहीं कर रहा, मैं देख के कर रहा हूँ, तभी तो परमात्मा आएगा। ओके, ये छोटे छोटे स्टेप्स ना आपको परमात्मा से मिला देंगे। तो मैंने आपको बताया 2 तरीके के भय हैं। एक भय हो गया आपका नेचुरल, जो स्वाभाविक है, जिससे आपको नहीं बचना है, अपना बचाव करना है। और एक हो गया मानसिक मानसिक भय। और मानसिक भय मानसिक रोगी बना देगा आपको। जितने भी मानसिक रोगी देख रहे हो, डिप्रेशन के शिकार जो भी है, वो इसी कारण से हुए हैं। उन्होंने अपने आप को, अपना जो उनका थॉट प्रोसेस है, उनका जो लाइफ प्रोसेस है, वो सबसे अलग हो गया। उन्होंने अपने आप को ऐसा मान लिया कि मैं अलग हूँ। ये पूरा ब्रह्मांड एक यूनिट है। ओके, पूरा का पूरा यूनिवर्स है ना, एक यूनिट है, कोई भी तो किसी से अलग नहीं है, सब एक दूसरे से एसोसिएटेड है। लेकिन ये जो अलग मानने की जो दृष्टि है ना, जो अलग मानने की सोच है ना, तो यही आपको अलग बना देती है, यही आपको मानसिक रोगी बना देती है। तो इस तरीके के जितने भी भय हैं, मानसिक भय, कि ये हो गया तो क्या होगा, संडे को मुझे ये वाला कलर का सूट पहनना है, बृहस्पति को मेरे को इस वाले कलर का सूट पहनना है, साइंटिफिकली वो ठीक है, लेकिन ये भी आपको कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी दे देते हैं। कैसे? जैसे आपकी आदत है, आप 1 साल से संडे में आप अलग कलर पहनते हो, थर्सडे में शायद येलो पहनते हैं, फ्राइडे में रेड या व्हाटएवर जो भी कलर आप पहनते हो। अब कभी आप भूल गए, आपने थर्सडे को
येलो कलर नहीं पहना या सैटरडे को आपने ब्लैक कलर का कुछ नहीं पहना, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार, अगर आप भूल गए कि यार आज मैंने नहीं पहना, आपके साथ जो चीज़ हो रही होती है वही होनी है। ओके, अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा तो आपको ये लगने लगेगा यार मैंने आज सैटरडे वाले दिन ब्लैक कलर का सूट नहीं पहना, या ब्लैक कलर पहनना चाहिए सैटरडे में, मैंने नहीं पहना तो मेरे साथ ऐसा हुआ। ये जो रोग हैं, इस तरीके के जो रोग हैं, इन्हें बोलते हैं मानसिक रोग। ओके, जो हमेशा दीवार बन के आपके सामने खड़े रहते हैं। परमात्मा की तो बात छोड़िए, आपको सांस तक ये ठीक से नहीं लेने देते। आप इन रोगों से बाहर आओ। अगर आपको फ्रीडम चाहिए ना, जैसे आप स्वतंत्रता बोलते हो, हर इंसान ना जकड़ा हुआ है बेड़ियों में, अपनी ही बेड़ी बनाई हुई है, अपने ही जालों में जकड़ा हुआ है, और हर इंसान ना बेचैन है, हर इंसान तड़प रहा है। किससे तड़प रहा है? कि किसी भी तरीके से ना मैं इन जालों से बाहर आ जाऊं, इन बेड़ियों को काट दूं, स्वतंत्र हो जाऊं, मैं भी आकाश में उड़ूं। ओके, एवरीबडी वांट्स विंग्स, यू नो। और आप सोचते हो कि आपके पास विंग्स हैं, लेकिन विंग्स कौन काम नहीं करने देता? उन पंखों को कौन कैद करे हुए? कौन? वो है आपका फियर। ओके, आपका भय। वो इतनी सारी जंजीरें हैं, इतनी सारी जंजीरें जकड़े हुए हैं आपको, केवल आपको एक एक करके उन भय से मुक्त होना है। और आप यकीन जाना, जो भी आपके साथ हो रहे हैं ना, वो होना है। ओके, और कुछ गलत नहीं होता। परमात्मा अगर आपको कहीं ठोकर लगा रहा है तो आप ठोकर को देख रहे हो। ओके, एक दिन क्या हुआ पता है? एक दिन ना मेरे जो कॉकरोच, जानते हो ना, कॉकरोच चल रहा था और वो बेड पे आ गया मेरे। मैं लेटा हुआ था, बेड पे आ गया, तो कॉकरोच क्या कर रहा था, उधर गरम गरम वो रखी हुई थी चाय। ओके, वो बार बार उस प्लेट में आना चाहता था, और उसमें और भी चीज़ें रखी थी जो वो उसके लिए हार्मफुल थी, और मैंने देखा नहीं, वो गरम गरम चाय के तरफ को बढ़ा, मतलब कहीं ना कहीं उसे हर्ट होता। ओके, तो वो क्या करा, मैंने उसे एक झटका मार दिया, तो कॉकरोच थोड़ा दूर जाके गिरा, मतलब बेड पे ही था, दूर। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने सोचा इसे चाय से बचाना चाहिए, यहाँ जो चीज़ें रखी हैं नाश्ता वगैरह की, वो उसके लिए ठीक नहीं थी एटलीस्ट। तो मैंने उसको झटका मारा, वहाँ मेरे को थॉट आया, मैंने इसको हिट किया। ओके, केवल इसलिए कि ये बच जाए। अब ये हो सकता है कॉकरोच ये सोच रहा हो कि मैं कितना राक्षस हूँ और मैं कितना गंदा हूँ, मैंने इसको झटका दिया, मारा। अब वो उस चीज़ को भूल जाएगा कि उसकी जान बचाई मैंने, या वो आग से टच होने वाला था, या वट एवर। तो वो मेरा हिट देखेगा कि मेरा जो मैंने उस पर अटैक किया वो देखेगा, लेकिन मैंने उसे बचाने के लिए थोड़ा सा झटका मारा कि वो जले ना और वो बच जाए। इसी प्रकार से परमात्मा जो है ना, वो आपको छोटी छोटी जो कभी कभी परेशानियां देता है, वो सिर्फ एक एक परेशानी आपको कुछ बनाने के लिए आती है, कुछ एहसास कराने के लिए आती है, आपको मतलब कुछ दे जाती है। ठीक है, लेकिन आप ना उसको भी नकारात्मक ले लेते हो। आप सोचते हो मैंने वो वाला कलर का सूट नहीं पहना, मैंने उन पंडित जी को नहीं दिखाया, हाथ नहीं दिखाया, मेरे ऊपर ये वाला प्रकोप चल रहा है, वो वाला ग्रह, मेरा मून खराब है, मेरा चंद्रमा या मेरा सूर्य खराब, मतलब इन बातों में आप उलझते चले जाते हो, और मकड़ी जैसे जाला बनाती है, आप जाले बनाने लगते हो, और आप उन्हीं जालों में, आपको कोई नहीं फंसे हुए। याद रखना, ये सब एक्सक्यूज़ेज हैं कि मुझे उस इंसान ने फांसा हुआ है, उससे कैसे छुटकारा मिले, उससे कैसे छुटकारा मिले। आपको किसी से भी तो छुटकारा नहीं चाहिए, आपको मानसिक भय जो हैं, मानसिक डर जो हैं, जो क्रिएट हो गए हैं आपके मेंटल फियर्स, उनसे छुटकारा चाहिए। और जब आपको उनसे छुटकारा मिल जाएगा ना, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मिल जाएगा, तो आप समझ लेना परमात्मा ये खड़ा है, वो आपको मिल गया। और आप डे टू डे लाइफ में जितना निराशा में जी रहे थे ना, अब आप खुशियों में जी रहे हो, आप बिल्कुल आज़ादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ जी रहे हो। ओके, और क्या है? तभी तो परमात्मा मिलेगा। जब आप हंसोगे ही नहीं, जब आप खुश नहीं होगे, आप अपने आप को जकड़ लोगे, समाज से सेपरेटेड कर लोगे, आइसोलेटेड कर लोगे, तो परमात्मा नहीं मिलेगा, बल्कि आपको बीमारी दे देगा। जो जितना संकुचित हो जाता है ना, जितना सिकुड़ के रहता है, वो उतना ही बड़ा रोगी बन जाता है। आपको आज़ाद होना है। आपका चीखने का मन है, आप चीखिए ना। आपका डांस करने का मन है, चलो। आप किसी के सामने नहीं कर रहे डांस, शर्म आ रही है, आप कमरा बंद करके नाच लो ना, आप कमरा बंद करके चीख लो ना, म्यूजिक सुनना है सुन लो ना। इन बातों से परमात्मा
से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपका बुरा तो ही ना करेगा, वो तो चाहता है, आप नहीं कर रहे, आपका दिमाग आपको जकड़े हुए है। इनसे परमात्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन ये तो अच्छी बात है, आप करो, ओपन हो, खुलो, ओके। तभी आपको परमात्मा के दर्शन होंगे, जब आप अपने सारे मानसिक भावों से दूर हो जाएंगे, मानसिक डरों से दूर हो जाएंगे, उसी टाइम आप आज़ाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। शायद मोक्ष, जिसे मोक्ष, मोक्ष की पहली सीढ़ी यही है, ओके, आज़ादी, स्वतंत्रता, ओके। तभी तो आपको मोक्ष के दर्शन होंगे। तो आप इन चीज़ों से स्वतंत्र हो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।